हुजूराबाद असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार इटला राजेंद्र ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। आज दोपहर रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के हमरा पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह है कि टीआरएस के एमएलए के इस्तीफे पर हुजूराबाद में 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी, रुकन असेंबली श्रीधर बाबू, साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीनिवासन कृष्णन और जिले के अहम लीडर मौजूद थे। 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। रियासत भर में उर्दू टीचर्स की सैकड़ों खाली असामियां हैं। साल 2017 में टीचर्स की भर्ती के लिए टीआरटी मुनक्किद हुआ था। जुमला 900 में से सिर्फ 300 से ज्यादा खाली असामियों पर भर्ती हुई। बकिया असामियों को बैकलॉग कर दिया गया था। एमआईएम रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान तमाम खाली असामियों की भर्ती का हुकूमत से मुतालबा किया। उर्दू टीचर्स का जो टीआरटी पोस्ट था सब उसको 2017 में नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 52 एंड 53 ऑफ 2017, जिसमें 900 पोस्ट है सर। अभी तक के 365 पोस्ट फिल हो गए सर और 535 पोस्ट अभी बाकी है सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसमें एसजीटी उर्दू जो थे वो नोटिफाइड हुए 636 और फिल्ड हुए सर 301 और बच गए 335। उसी तरह लैंग्वेज पंडित उर्दू सब 26 थे, 9 फील्ड हुए, 17 बच गए सर। इससे उर्दू के 28 थे, 12 फील्ड हुए सर, 16 बच गए सर। इससे मैथमेटिक उर्दू के 38 थे, 6 हुए सर, 32 बच गए सर। इससे सोशल उर्दू के 43 थे, 18 फील्ड हुए सर, 25 बच गए सर। इससे बायोलॉजिकल साइंस के उर्दू के 34 थे सर, 10 हुए, 24 बच गए सर। इससे फिजिकल साइंस उर्दू के 53 थे सर, 5 फील्ड हुए, 48 बच गए सर। उसी तरह पीटी उर्दू के 42 थे, 4 फील्ड हुए, 38 बच गए सर। ऐसा 535 है सर। इमीडिएट अगर वो पोस्ट को फिल कर देंगे सर तो हम समझेंगे उर्दू के साथ इंसाफ हुआ है सर। 2017 से आज 2021 में आ गए सर। मेहरबानी करके ये पोस्ट को इमीडिएट फिल कर दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव शाह जाफर हुसैन। रियासत भर में बिजली कटौती का मसला खत्म हो गया है, मगर हैदराबाद पुराने शहर में आज भी रोजाना 4 से 6 घंटे बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। इमाम रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने बिजली कटौती के मसले के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। 11 से खुसूसन साउथ जोन में और याकूबपुरे में रोज़ाना 4-4, 6-6 घंटे लाइट बंद हो जाती। इससे पहले के सेशन में हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवस्थी साहब ने तवज्जो दिलाई तो मिनिस्टर साहब ने मजलिस के एमएलएस के साथ, सिटी के एमएलएस के साथ एक मीटिंग रखे थे। उसमें तमाम के तजावीज़ वसूल करे, लेकिन फिर भी अभी कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। रोज़ाना शहर में लाइट बंद होती 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, और एक बड़े पैमाने पर इसका पुराने शहर में साउथ जोन में काम करने की ज़रूरत है। सब स्टेशन आप मंजूर हो गया है, लेकिन उसको नस्ब नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे काम मंजूर होते हैं हुकूमत की तरफ से, ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि 2011 से साउथ जोन में खुसूसन याकूबपुरे में बिला वक्फा रोज़ाना 2-2, 3-3 घंटे लाइट बंद होती है। ये मसले की एकसुई कीजिए। मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि ये पूरे सिटी के बर्की के अहदेदारों को तलब करके मजलिस के एमएलएस को बुला के इनके तजावीज़ लेके कामयाब तरीके पे काम करे। तो मैं समझता हूँ कि आज रियासत आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बर्की का मसला बाकी नहीं रहा। हर तरफ बर्की पे कंट्रोल हो चुका है, लेकिन साउथ जोन में 2011 से लेकर अब तक जो हालत है बहुत बदतरीन हालत है। हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दे और महकमे बर्की के कामों को बेहतरी पैदा करके बर्की को सरबराही करे। शुक्रिया। स्पीकर साहब, मौजूद रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी साहब जो बोले हैं नोट कर लिया गया अध्यक्ष, ज़रूर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा था अध्यक्ष, मिनिस्टर साहब को बता दिया जाएगा। तेलंगाना में बतकम्मा त्यौहार रिवायती जोशो खरूश से जारी है। तेलुगु यूनिवर्सिटी में बतकम्मा त्यौहार मनाया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बतकम्मा में हिस्सा लिया। तेलंगाना जागृति की सदर एमएलसी कविता, खातून अवामी नुमाइंदे और दीगर ने त्यौहार में शिरकत की।
जिला निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की इस शर्मनाक हरकत के बाद मकामी अवाम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। ईदगांव इलाके के रहने वाली 3 साला लड़की मकान के पास खेल रही थी। 35 साला नारायण ने लड़की को बहला फुसला कर घिनौनी हरकत की। बरहम अवाम ने पुलिस स्टेशन के पास मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सूरत-ए-हाल को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स को तैनात कर दिया है। ఇక్కడ కూడా దీంట్లో ఒక పాపని అఘాయిత్యం చేయడానికి ఇది చాలా హేయమైన చర్య. ఎవరు కూడా ఇలా చిన్నపిల్లలపైన కూడా చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇది సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఏ పాప అయినా ఎవరి పాప అయినా వారి కూతురు, అదేవిధంగా ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క చిన్నపిల్లలు చాలా భవిష్యత్తులో ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా భవిష్యత్తులో ఇలా చేసి వాళ్ళకి నేరాల కింద మనము నిన్న కేసు రిజిస్టర్ చేయడం 3761, 376 A అండ్ B IPC, అదేవిధంగా 5 and 6 పోక్సో యాక్ట్ 2012 కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. నేరస్తుని కూడా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇందులో ఈ శిక్షల్లో పూర్తిగా న్యాయస్థానం తరఫున మేము పూర్తి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించి దాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ శిక్షల్లో పొందుపరిచి అన్ని విధాలుగా అన్ని రిపోర్ట్లను క్రోడీకరించి దీంట్లో శిక్ష పడేలాగా మా వంతుగా పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దీనికి అందరూ కూడా మా తరఫున మేము మాటిస్తున్నాం. కాబట్టి మా తరఫు నుంచి అయినా ఎవరైనా కూడా మేము ఖచ్చితంగా దీంట్లో భవిష్యత్తులో కూడా ఎలాంటి నేరాలు ఎక్కడ జరగకుండా కూడా ఇంకా పూర్తిగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ पेश आए वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में पास करदा 3 बिलों की किसान पिछले 1 साल से मुखालफत करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। हनुमंत राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। Farmers was fighting for their minimum price for last 1 year. They passed the bill in parliament. Many states in our Andhra, our Congress government state, Punjab and also Rajasthan and Chhattisgarh, we passed the resolution against this 3 formula. But even though last 1 year, the farmers continues agitating, government is not coming forward to give minimum price. Finally, they are not listening. What happened in Uttar Pradesh? The one minister's son is sitting in car and they are putting bulldozer in farmers. 4 farmers was died. After knowing our great leader, Priyanka Gandhi has gone there to see that, console that family, but they have not allowed. And they were arrested. And also, yesterday also Rahul Gandhi want to go, they are avoiding. Opposition, there is no chance. It is a jungle raj. Narendra Modi government is coming in jungle raj. All public sector they are closing and reservation is finishing and Janagana also they are not doing and farmers was dying. Here, I think Narendra Modi can think over about farmers issue. How long you can kill, how many people you can kill. My request in assembly, our people also should take this issue serious. दशहरा त्यौहार के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे की इत्तला के मुताबिक दशहरा त्यौहार के पेश नज़र सिकंदराबाद तक नरसापुर और सिकंदराबाद तक काकीनाडा के लिए 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दरमियान खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की अंजुमन मानूरा के तमाम ओहदेदारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। प्रोफेसर निसार अहमद सदर नशीं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 176 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,857 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 176 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज़्यादा 53 नए केस दर्ज हुए। करीमनगर में 14, रंगारेड्डी में 14, वरंगल में 11 केस दर्ज हुए। नारायणपेट, आसिफाबाद, गदवाल, भोपालपल्ली, अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। कल एक ही दिन में रियासत भर में 216 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऑनलाइन बेटिंग में मुलविस टोली का रचाकुंडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि SOT मलकाजगिरी की खुसूसी टीम ने टोली का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार किए गए 3 अफराद के कब्जे से 53 लाख रुपए नकद रकम के अलावा
बैंक में मौजूद 21 लाख से जायद की रकम जब्त की गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन तीनों के कब्जे से जब्त करदा जुमला रकम 74,83,000 से जायद है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। Police special operation team with the help of Neradmat police, they have busted online betting racket and seized over 74 lakh 83,000 cash amount as well as the bank freeze amount from 3 people. The gang leader is one Chunnam Kiran, native of Trimulgiri area, and he himself earlier has gone to UK and Sri Lanka, where he learnt about this online betting, and he has brought this app from the UK based organization which is famous for the online betting organization by name Betfair. And this app basically for the sports book, for online casino, online poker, online bingo games. This along with Chunnam Kiran, there is another sub-bookie by name Said Akil. So Said Akil also is native of this Trimulgiri area. Then the third person arrested is Enugu Surender Reddy.